कभी परसेंटेज एरर के फॉर्म में देता है, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे, अभी हम प्रॉब्लम करेंगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उनकी एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाती है। एरर इज नोन एज डेविएशन। तो पहले में एरर, दूसरे में एरर, तो तीसरे वाले में जो उनका रिजल्टेंट आएगा उसमें भी एरर आएगी। दैट इज एरर एक्युमुलेटिव होती है, और एक्युमुलेटिव एरर को हम ऐड कर लेते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कर लेते हैं। अगर x इज इक्वल टू a माइनस बी है तो भी एरर ऐड होगी, और अगर x इज इक्वल टू a प्लस बी है तब भी एरर ऐड होगी। कौन सी एरर ऐड होगी? एब्सोल्यूट एरर ऐड होगी, ठीक। मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर ऐड होगी, हमने कल बात कर ली थी। और डिवीजन में भी रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर ऐड होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, एरर को ऐड करना है सिंपली। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होगी, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर वाले फंक्शंस में हमेशा रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर ही ऐड होगी। फॉर्मूले वाइज आप बात करना चाहें तो रिलेटिव एरर ऑफ x इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b, या परसेंटेज एरर ऑफ x इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस परसेंटेज एरर ऑफ b। और वैल्यू वाइज हम देखेंगे, अगर पावर का फंक्शन दे रखा है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा रिलेटिव एरर में और सारी एरर्स ऐड हो जाएंगे। तो डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू a टाइम्स डेल्टा a बाई a प्लस b टाइम्स डेल्टा b बाई b प्लस c टाइम्स डेल्टा c बाई c। और इस तरीके से परसेंटेज के फॉर्म में, तो परसेंटेज के फॉर्म में भी यही फॉर्मूला बन जाएगा। देखते हैं, एक दो एग्जांपल करेंगे तो अपने आप आइडिया लगेगा। एग्जांपल सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.1, b इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1। लेट मेजर कर रहे हैं। फाइंड a प्लस b एंड y a माइनस b विथ प्रॉपर एरर। a प्लस b और a माइनस b की वैल्यू आपको बतानी है विथ प्रॉपर एरर। तो a प्लस बी, एक्स की वैल्यू a प्लस बी है तो ये आ जाएगी 30। डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएंगी, दैट इज 0.2, ठीक है। तो x को रिप्रेजेंट किया जाएगा 30 प्लस माइनस 0.2। सिमिलरली y को अगर निकालना है, y इज इक्वल टू a माइनस बी इज इक्वल टू 10। डेल्टा y की वैल्यू एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएगी, 0.1 प्लस 0.1 दैट इक्वल्स टू 0.2। तो y को रिप्रेजेंट किया जाएगा 10 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। सभी लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल, वैल्यू तो जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। वैल्यू को जैसे निकालते थे, ऐड किया तो 30 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 10 हो गया। लेकिन एरर निकालने के लिए एरर को हमेशा ऐड कर देना है। एरर मस्ट बी एडेड एवरी टाइम। अब जरा देखते हैं। a इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1% और b इज इक्वल टू, या इसको a को 20 लिख लीजिए, 10 प्लस माइनस 1%। a प्लस बी में बताना है एंड y a माइनस बी में। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन है उसी लैंग्वेज में आंसर चाहिए। गलत है, सभी का गलत है। परसेंटेज लिखा है ये, और ऐड करनी है कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर। कई बार ये हेरफेर होता है, इसलिए इसीलिए ये क्वेश्चन कराया। 20 0.3 इसको उसी फॉर्म में लिख दो ना, परसेंटेज के फॉर्म में। हाँ,
इसको उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, परसेंटेज के फॉर्म में आंसर लिखना पड़ेगा। 20 प्लस माइनस 0.2 और ये 10 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 30 प्लस माइनस 0.3 और y आ जाएगा 10 प्लस माइनस 0.3। परसेंटेज के फॉर्म में लिखा जाए तो x इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस 1% और y इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 3%। ठीक है, तो थोड़ा सा परसेंटेज को चेंज करना आना चाहिए। परसेंट तो निकालना सबको आता ही है, उसको तो सिखाने की जरूरत नहीं है ना। कितने परसेंट? 20 का 1% बिकम 0.2, 10 का 1% बिकम 0.1। पुट कर दिया, फटाफट चेकआउट कर दिया, डन। समझ में आ गया? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अच्छा, एरर ना दी हुई हो तो तब, एरर ना दी हुई हो, नॉट गिवन, सब सिंपल सा गेम है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर। जैसे ऐड 2.30 टू 1.001। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.0। मतलब जिस डिजिट तक नाप सकते हैं, किस डिजिट तक नाप सकते हैं? 0.00, इस डिजिट तक नाप सकते हैं। 0.000 इस 1 डिजिट तक। तो ये इसका एरर हो गया। तो x इज इक्वल टू हो गया 2.3, तो 3.303 प्लस माइनस 0.00। साइंस की दिया तेरी हाँ देख तो अगर साइंस का ले ले ये हो तो ऐड करने के लिए सिंपली बोलते हैं लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट एरर मान लिया जाता है कि कम से कम जितना नापा जाएगा वो एरर है। मैथ्स वाली लीव कर दी मल्टीप्लिकेशन में हाफ वाली प्रॉब्लम भी देख लेंगे। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी। ठीक है, ये दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। काफी इसको डायमेंशनली प्रूव भी करने के लिए पूछता है, तो डायमेंशनली तो आप प्रूव कर ही लेंगे कांस्टेंट वांस्टेंट लगा करके, लेकिन अब मैं इसके ऊपर एरर की प्रॉब्लम पूछता हूँ। एक मिनट क्या हो जाएगा। वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ। चलो देख लेते हैं बाद में। 2 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड मेजर्ड इज 2 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। लेंथ मेजर्ड इज लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.01 कर लो। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ g विथ प्रॉपर एरर। जिस फॉर्म में आंसर देखा हो उसको ध्यान पे रख के निकाल लीजिए। अब इसको सॉल्व करना है तो ऐसे लिख लीजिए, g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर। अब g का फॉर्मूला बना लीजिए, t का जरूरी नहीं है, यहाँ t दिया हुआ है और L दिया हुआ है, t और L दिया हुआ है। अब इसको इस फॉर्म में, कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं होता, तो पहली बात g की वैल्यू निकाल लीजिए। g की वैल्यू निकालने के बाद आप डेल्टा g बाई जी यानी परसेंटेज में एरर निकाल सकते हैं, दैट इज डेल्टा L बाई L प्लस 2 डेल्टा t बाई टी। वैल्यू वाइज पुट करके डेल्टा g बाई जी की, डेल्टा g की वैल्यू
प्रत्युष कह रहा है एक बार वो एग्जांपल फिर से रिपीट कर देंगे, एरर वाला ना। देखो अगर मान लो तुमको सिंपली वैल्यू दी हुई है 2.302 और 1.001, तो इसमें तो एरर दी ही नहीं है। जब एरर नहीं दी है तो कैसे मालूम चलेगा कि एरर कितनी है? तो ऐसे केसेस में एरर ले ली जाती है जो सबसे लास्ट वाली डिजिट होती है उसके बराबर का 1 लेकर के लीस्ट काउंट ले लिया जाता है। तो इस वाले का लीस्ट काउंट तो क्लियर कर दिख रहा है, 0.001 लीस्ट काउंट है, इसका लीस्ट काउंट 0.001। 2 नहीं है, 2 तो वैल्यू है, लेकिन हम इस डिस्टेंस तक नाप सकते हैं 1 यूनिट। 0.001 हमारी लीस्ट काउंट हो जाएगी। तो अब इनकी एब्सोल्यूट एरर कितनी है? 0.001। तो इसको अगर लिखेंगे तो इसकी एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी? डेल्टा ए। इसकी भी एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी? डेल्टा ए बी। मान लो ये 0.01 होता तो इसकी लीस्ट काउंट हो जाती है 0.01, मतलब इसकी एब्सोल्यूट एरर होती है 0.01। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करो, वैल्यू निकालो 4 पाई स्क्वायर वगैरह पुट करके। अब 4 पाई जी की वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। अब चाहो तो परसेंटेज वाइज लिखना चाहो तो इसको लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 0.5%, और ये हो जाएगा 100.01 है ना। ठीक है, 100 प्लस माइनस 0.1%, तो परसेंट ऑफ जी इज इक्वल टू 0.5% प्लस 2 टाइम्स 0.1%, दैट इक्वल्स टू 0.7%। तो ये परसेंट वाइज तो तूने डायरेक्ट निकाल लिया। अब जी की वैल्यू निकाल लो। समझ में आया? नहीं फिर समझ में आया फिर से मैं एक्सप्लेन करूँ? देख लो, चलो एक बार आप खुद ट्राई कर लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले जी की वैल्यू निकालो। पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर करोगे नियरली 9.88 समथिंग आएगा। ठीक है, 9.7 9.8 इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो वैल्यू में तो कोई झंझट नहीं, वैल्यू तो वैल्यू पुट करके निकाली जाएगी जैसे निकाला जाता था। तो वैल्यू को निकालिए, इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर आ गई। अब इसको अपना सिंप्लीफाई कर लो, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी करके कर लिया, या परसेंटेज डायरेक्ट निकाल लो। इसकी परसेंटेज एरर 0.5%, इसकी परसेंटेज एरर 0.1%। तो अब मैं अगर जी की परसेंटेज देखूं तो क्या हो जाएगी? 1 टाइम्स एल की परसेंटेज 2 टाइम्स टी की परसेंट। मैं जैसे मैंने बताया एल के पावर 1 है, 4 पाई स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो कोई लेना देना नहीं है। तो एल के पावर 1 टी के पावर 2, तो एल और टी के अगर पावर की बात किया है तो इसका 1 है इसका 2 है, तो इसकी एरर परसेंटेज एरर में 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसकी परसेंटेज एरर में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और सारी एरर ऐड हो जाएंगी। कौन सी परसेंटेज एरर? तो एल की 0.5%, टाइम पीरियड की 0.1%, 2 टाइम से मल्टीप्लाई की, और 0.7%। निगेटिव कभी मत करना, डिवीजन डिवीजन कभी मत करना, एरर को केवल और केवल ऐड करना है। फॉर्मूले से वैल्यू अलग निकालना गेम है, एरर निकालना अलग गेम। एरर निकालने के लिए एरर हमेशा ऐड होगी। कई बच्चों को मैं देखता हूँ पेपर वगैरह सॉल्व करते हुए डिवीजन करने लगते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करने लगते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता है कभी भी एरर के केस। आसान सा देता हूँ, चलिए बताइए। k इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है, m है 1 kg प्लस माइनस 0.01 kg। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 50 प्लस माइनस 0.01 या 0.1 ले लीजिए, 0.1 जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 50 प्लस माइनस 0.1 जूल। फाइंड वेलोसिटी। मैं सिंपल पूछ ही नहीं रहा, इसीलिए मैं घुमा के पूछ रहा हूँ, ध्यान से रखते हुए। चलिए बताइए वेलोसिटी बताइए, कितनी स्पीड है इसकी विद प्रॉपर एरर?
परसेंटेज में बता दीजिए, उसमें बता दीजिए। वेलोसिटी की वैल्यू में तो कोई झंझट है ही नहीं, वेलोसिटी की वैल्यू तो बहुत सिंपल है। वेलोसिटी की वैल्यू तो 10 आएगी, दिखाई भी दे रहा है फॉर्मूले से। ये 50 है, ये 1 है, ये v कितना हो जाएगा, v की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो वैल्यू में तो कोई झंझट कभी नहीं, वैल्यू तो फॉर्मूले से ही निकलेगी। बस मेन इश्यू है किस चीज को निकालने का, एरर को निकालने का। 10 प्लस माइनस 0.7 देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे, यहाँ पे जब हम एरर निकालेंगे तो हम ये 2 को वहाँ डेल्टा v बाई वी के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना। 2 को जैसे अगर हम फॉर्मूला लिखें v स्क्वायर इक्वल टू 2k बाई m, तो सर मैंने यहाँ से मैंने पहले ही कहा कि फॉर्मूले में, जो एरर के फॉर्मूले में कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं होता। यूनिट में, डायमेंशन में, एरर में कांस्टेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। 2 का कोई भी लेना देना नहीं है। परसेंटेज एरर निकालेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा ना 2 टाइम्स k के पावर 1/2 अपॉन m के पावर 1/2। इस 2 का एरर में कोई लेना देना नहीं। अगर हम v स्क्वायर लिखें तो v स्क्वायर लिखना थोड़ी है, वो वैल्यू नहीं निकाल रहे बेटे, छोटी वाली बच्चों वाली मैथ नहीं लगानी है उत्कर्ष। एरर क्वांटिटीज के साथ चलती है। एरर कांस्टेंट को मेजर करने में कोई एरर नहीं होती है। 2 इज कांस्टेंट, तो इसको नापने में तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 2 प्लस माइनस 0.1 नहीं होगा, इसका कोई लेना देना नहीं। तो 1/2 टाइम्स डेल्टा k बाई k प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा m बाई m। ठीक है, कांस्टेंट पिछली वाली प्रॉब्लम में देखो। सर मैं ऐसा कह रहा था कि जैसे कि आपने फॉर्मूला लिखा है k इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, हाँ तो यहाँ से हम v की वैल्यू तो निकाल लेंगे न्यूमेरिकल। हाँ, वो तो निकल गई 10 तो दिखाई दे रही एरर है जब तो। निकालना होगा तो सर, अगर जैसे आपने बताया था कि एक्सपोनेंशियल जब पावर होती है, तो अगर हम यहाँ k की वैल्यू 1/2 और k 1/2 रूट k बाई रूट m की जगह अगर हम v स्क्वायर लिखें तो सर वो 2 तो v% पे आ जाएगा। 2 कौन सा? v स्क्वायर वाला 2 है। v स्क्वायर वाला 2 कहाँ है? तो v स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हो कि v की वैल्यू निकाल रहे हो? एरर, परसेंटेज एरर एरर की, एरर किसमें निकाल रहे हो? एरर किसकी निकाल रहे हो? v की, कि v स्क्वायर की? v की। v की एरर निकालना और v स्क्वायर की एरर निकालना क्या सेम होगा? तो सर सोचने वाली बात है ना। अगर v की एरर 1% है तो v स्क्वायर की एरर कितनी होगी? स्क्वायर हो जाएगी। अगर मान लीजिए v की एरर 2% है तो v स्क्वायर की एरर 4% हो जाएगी। एक मिनट, स्क्वायर करके चलेंगे, मैं बताता हूँ। v की एरर 5% है, 5%, तो v स्क्वायर की एरर कितनी हो जाएगी? 25%, नो सर, 10%। 10%। समझ में आई बात? यस सर। तो इसलिए जब भी कभी फॉर्मूला दिया हो तो जो वैल्यू पूछी जा रही है उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला बताओ। स्क्वायर स्कूल का फॉर्मूला नहीं बनाना है, स्क्वायर का, क्यूबिक रूट का, रूट का, इनका नहीं बनाना है। हमेशा बनाना है उस फिजिकल क्वांटिटी का। पिछला वाला एग्जांपल देखो, मैंने जी को पूरे फॉर्मूले के तौर पे लिखा था, है ना।
ओके सर। वैल्यू अलग निकाली जाएगी। परसेंटेज एरर के लिए जी का फॉर्मूला चाहिए, जिसकी परसेंटेज एरर निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी सब राइट हैंड साइड रखो। अब इनकी पावर चेक करो, एल के पावर 1 टी के पावर 2, तो डेल्टा एल बाई एल 2 डेल्टा टी बाई टी। अगर वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू पुट कर करके डेल्टा जी डेल्टा एल डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर करके निकालो। नहीं तो सीधे परसेंटेज एरर के फॉर्म में निकाल पाओ तो सीधे निकालो, परसेंट एरर ऑफ जी इज इक्वल टू परसेंट एरर ऑफ टी एल प्लस 2% ऑफ एरर ऑफ डेल्टा टी। अब इसी तरीके से इसमें देखो 1/2 डेल्टा के बाई के, कितने परसेंट एरर है भाई इसकी, के की परसेंट एरर है 0.2 प्लस 1/2 टाइम्स एरर इसकी कितनी है 1%, 0.1%, ये 1% है ना, 1%, तो ये हो गया 0.5 प्लस 0.1 दैट इक्वल्स टू 0.6। 0.1 होगा ना? 0.1 कैसे होगा, 1 का 0.01 1% हो गया ना। 1 kg का 0.01 कितना हो जाएगा, 1% ही तो होगा। सर मैं वो वाला नहीं कह रही। हाँ ये नीचे वाला हाँ जी सर। 0.1 हो गया, ये 0.5 हो गया, ओके सर। ये 0.6 हो गया। तो v इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.6% या v इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0.6% का 0.6%, 0.06, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू परसेंटेज वैल्यू, जिस फॉर्म में आंसर दे रखा हो उसी फॉर्म में ध्यान रखिएगा। कई बार परसेंटेज लिख देता है, कभी सिंपल एब्सोल्यूट लिखा रहता है, तो दोनों फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 0.6% ऑफ 10 कितना हो जाएगा 0.06, तो वैल्यू वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। चलो मैं एक और दे रहा हूँ, ध्यान से करिएगा। इसमें घुमा के पूछता है, ध्यान रखिएगा, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछने की वजह से नहीं। अंश बेटा क्या दिक्कत है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं तुमको बता दूंगा बाद में। अभी फिलहाल के लिए इसके नोट से पढ़ के देखना, कोशिश करना, जो फॉर्मूले वाइज है बुक से पढ़ो, डाउट में कल डिस्कस कर लेंगे। और कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, चलो सिंपल यूज कर लेते हैं। एक ऐसा कर लो, चलो a इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 1%। कशिश कौन सा एक्सप्लेन करो बेटा, ये वाला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। कोई बात नहीं, देखो ध्यान, k इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर दे रखा है, हमको v निकालना है, तो v इज रिप्रेजेंटेड एज रूट के 2k बाई m या 2 टाइम्स रूट 2 टाइम्स जो भी वैल्यू है k के पावर 1/2 m के पावर 1/2। तो अब हमको पता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वाले फंक्शंस में रिलेटिव या परसेंटेज एरर ऐड होती हैं विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स। तो अब मैंने कहा k के पावर 1/2 है, तो 1/2 परसेंटेज एरर ऑफ k, m के लिए 1/2 परसेंटेज एरर ऑफ m, दोनों की परसेंटेज एरर ऐड हो जाएगी। और वो कैसे निकलेगी, मान लीजिए m की वैल्यू दे रखी है 1 kg प्लस माइनस 0.01, तो परसेंटेज एरर वाइज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1%। काइनेटिक एनर्जी 50 प्लस माइनस 0.1 या 50 प्लस माइनस 0.2%, परसेंट वाइज हमको एरर दे दी गई। अब वेलोसिटी की निकालते वक्त वैल्यू, तो वैल्यू तो सिंपल अपने जैसे निकाल रहे थे वैसे निकाली, 2 into 50/1 दैट बिकम्स 10, तो v की वैल्यू तो आ गई 10। लेकिन हमें तो निकालनी है एरर, तो हम एरर के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा k बाई k प्लस 1/2 डेल्टा m बाई m। तो 1/2 परसेंट एरर कितनी है 0.2, 1/2 into 0.2 प्लस 1/2 into डेल्टा m बाई m दैट इज 1%, सिंपल 1%। ये परसेंटेज के रूप में लिखे जाए, रिलेटिव एरर के रूप में लिखे, बात एक ही होती है। तो परसेंट एरर ऑफ v इज इक्वल टू 1/2 इज दिस प्लस 1/2 into दिस, फॉर्मूला पुट कर लिया, वैल्यू निकाल लिया। अब एक और देखते हैं, समझ में आ जाएगा अपने आप। b की वैल्यू 10 प्लस माइनस 1%, c की वैल्यू 50 प्लस माइनस 1%। फाइंड, सिंपल दे रहा हूं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। x इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब बाई c विथ एरर।
निकालिए। हो गया होगा। तो पहले तो x की वैल्यू निकाल लो। x इक्वल टू, हाँ ठीक है, 2 3 5 1 6, ठीक है। 6% तो अपने आप ही आ रहा है। हाँ 6% तो सबको क्लियर हो रहा है। वैल्यू वाइज भी लिखना चाहो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। x इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर इंटू 10 क्यूब बाई 50। सॉल्व कर लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 20,000 आ रही है। ठीक है। परसेंट वाइज, परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू 2% ऑफ a प्लस 3% ऑफ b प्लस 1% ऑफ c। तो 2 into 1 plus 3 into 1 plus 1 that equals to 6%। सर 2 लाख आ रही है। चलो 2 लाख कर लो, जो भी आ रहा है। 2 लाख आ रहा है प्लस माइनस 6%। परसेंट को चेंज करना चाहो वैल्यू में तो वैल्यू पुट कर लो। ठीक है। अब इसमें कई तरीके के फॉर्मूले, तो ये पावर वार वाला तो बड़े आसानी से आप कर लेंगे। ध्यान रखिएगा फॉर्मूले पे थोड़ा सा निगाह ठीक रखिएगा, ओपन रखिएगा तो समझ में आ जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वाला इंपॉर्टेंट है। ये सब वेलोसिटी पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो घुमा के पूछेगा। मेजर एक टाइम पीरियड के लिए बड़ा अच्छा कंसेप्ट करता है। टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको बड़ा तरीके से बताता है वो, और उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। 100 ऑस्किलेशन का पेंडुलम आपने देखा ही है। पेंडुलम को मेजर करते वक्त वो कुछ ऐसा करता है कि वो 100 ऑस्किलेशन कर रहा है। 100 ऑस्किलेशन इन 90 सेकेंड। ठीक है। और लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड। तो अब मुझसे कह रहा है कि भाई तुम्हारा लीस्ट काउंट कितना है, और उसके हिसाब से अब तुम्हारी परसेंटेज, तो तुमको टी को लिखना है, टाइम पीरियड को। जरा लिख के बताओ क्या होना चाहिए अपने हिसाब से। जिस घड़ी से नाप रहे हैं उस घड़ी का लीस्ट काउंट है आपके पास सेकंड, वो सेकंड के 10वें हिस्से तक नाप सकते हैं। और आपने 100 ऑस्किलेशन मेजर की 90 सेकंड में, तो टाइम पीरियड कितना होगा पेंडुलम का? एक ऑस्किलेशन का टाइम होता है। ठीक है। तो वो तो मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत होगी। दैट इज 0.9 सेकंड। प्लस माइनस एरर कितनी आएगी? जीरो 0.1 आएगी। अच्छा नहीं, 90 सेकंड नापने में आपको 0.1 सेकंड की एरर मिल रही है, तो एब्सोल्यूट एरर इतनी आएगी। जीरो 0.1 सभी लोगों ने बोल दिया बड़े सिंपल तरीके से। भाई एक चीज बताना, 0.9 सेकंड नापने में 0.1 सेकंड की एरर की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप जब 90 सेकंड नाप रहे हो, हाँ 90 सेकंड नाप रहे हो, तो एरर आ रही है कितनी? एक 0.1 सेकंड की पॉसिबिलिटी है। तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा हमेशा, जितना लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट अपॉन टोटल टाइम। इसीलिए मैंने बता दिया, ये अक्सर घुमा के पूछ लेता है। 0.1 बाई 90
तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई इस वाले फॉर्मूले से 0.9 इंटू 0.1/90। तो इसको हटा दिया, 90 हो गया, 0.001। ठीक है, ठीक है, ये हो गया इसका टाइम पीरियड। समझ में आया कैसे? 90 सेकेंड के लिए एरर 0.1 सेकेंड थी, तो 0.9 सेकेंड के लिए कितनी एरर हो जाएगी? ये समझने वाली चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कई बार ऐसे पूछता है कि 15 ऑस्किलेशन कराए तो इतना टाइम आया, 10 ऑस्किलेशन कराए तो इतना टाइम आया, 12 ऑस्किलेशन कराए तो इतना टाइम आया। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, 0.01। भाई इसको ये थोड़ा ध्यान रखना, लोगों के दिमाग में आएगा घड़ी को जिसको नाप रहे हैं उसका लीस्ट काउंट तो 0.1 है, तो डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू हमेशा होती है लीस्ट काउंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अब इसमें लिखना है तो डेल्टा टी बाई टी क्या हो जाएगा? टी की वैल्यू 0.9, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी इसकी, दैट इक्वल्स टू 0. डेल्टा टी बाई 0.9, जितनी नाप रखी है आप। 0.01 बेटा, 2 बार 0.1 0.00 हो गया, और नीचे से 10 और आ गया तो 0.001। अच्छा, अब ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले दे रखे हो तो इसमें सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाए। अब रेजिस्टेंस वाला देखा है आपने, R1 की वैल्यू दे रखी है 600 प्लस माइनस 1 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है 300 प्लस माइनस 1 ओम। फाइंड R series and R parallel with error। स्क्रीन ब्लर हो रही है, अब ठीक है? सभी की स्क्रीन ब्लर हो रही है? मुझे नहीं लगता सबकी स्क्रीन ब्लर हो रही है। ठीक है, तुम्हारी सिग्नल प्रॉब्लम बेटे, क्या किया जाए? आजकल लोग इतना ज्यादा डाटा यूज कर रहे हैं, पूछो ही मत। आर सीरीज तो बहुत आसान है, गगन ने बता दिया। आर सीरीज की वैल्यू 900 प्लस माइनस 2 ओम, सही है। आर सीरीज बच्चों वाला, बट आर पैरेलल झंझट वाला। आर पैरेलल निकालना बहुत मुश्किल है। कोई आर पैरेलल बताए तुम्हें, मानो आर इज इक्वल टू, नहीं बता पाओगे। आर इज इक्वल टू आर सीरीज के लिए R1 प्लस R2 लिख दिया, ये तो बहुत आसान है। दैट इक्वल्स टू 900 प्लस माइनस 2 ओम। ठीक है, आर पैरेलल 200 प्लस माइनस 2, नहीं जी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। आर पैरेलल ऐसे नहीं निकलेगा। 1 बाई आर पैरेलल के लिए 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब ये डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता, ना मल्टीप्लीकेशन है, ना डिवीजन है, ना एडिशन है, कुछ नहीं है। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका, दो मेथड होते हैं, एक लॉग लेकर के सॉल्व करना, लॉग मेथड होता है, और एक होता है डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड बिल्कुल करेक्ट मेथड है, इसलिए उसको सॉल्व करने में ज्यादा फायदा होता है। हमको आर पैरेलल की वैल्यू तो मालूम है, कितनी आएगी? 200 ओम आएगी, निकालना तो आता ही सबको। ये 600 है, ये 300 है, तो R1 R2 पुट करके निकालेंगे तो आर पैरेलल की वैल्यू तो निकल जाएगी। बस दिक्कत आएगी किसके निकालने में? DR की वैल्यू, यानी डेल्टा R की वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगी। अब देखो इसको फॉर्मूले को कैसे करते हैं, सभी लोग ध्यान समझ लीजिएगा। जब भी कभी ऐसा फॉर्मूला दिखाई दे, इनफैक्ट हो सकता है ये एग्जाम में आ भी जाए, यही वाला एग्जाम्पल, वैल्यू कुछ और रख दे और ये आ जाए एग्जैक्टली यही 1 बाई आर पैरेलल निकालने के लिए आ जाए। आपकी किताबों में, कई किताबों में दे रखा है, लगभग सभी किताबों में आई, इसे ध्यान रखना चाहिए। इसके दो मेथड्स हैं। आप
इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएशन मेथड क्या कहता है, डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ। तो 1/r का डिफरेंशिएशन 1/r स्क्वायर की -1/r स्क्वायर टाइम्स dr सिखाया था मैंने, -1/r1 स्क्वायर dr1 -1/r2 स्क्वायर इंटू dr2। किसी को डाउट? -1/r स्क्वायर dr इज इक्वल टू -1/r1 स्क्वायर dr1 -1/r2 स्क्वायर dr2। 1/r का इंटीग्रेशन पता है ना, डिफरेंशिएशन पता है ना क्या होता है, r के पावर -1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 r के पावर -2। तो 1/r का डिफरेंशिएशन होता है -1/r स्क्वायर इनटू dr, जैसा कि मैंने इंटीग्रेशन वाले मेथड में दिखाया था आपको। तो दोनों तरफ कर दिया, तो अब ये बन गया dr बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू dr1 बाई r1 स्क्वायर प्लस dr2 बाई r2 स्क्वायर, या इसी को डेल्टा r के फॉर्म में लिख लिया जाए, डेल्टा r बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा r1 बाई तो यहाँ r1 पे स्क्वायर। d अब 1/r2 स्क्वायर आएगा। हाँ, स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो और आंसर निकाल लो, डेल्टा आर की वैल्यू निकाल लो, डेल्टा आर बाई 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा r1 1/600 का स्क्वायर प्लस 1/300 का स्क्वायर। तो डेल्टा r इज इक्वल टू 4/36 प्लस 4/9। 4 plus 16/36 that equals to 16 4 20 20। तो डेल्टा r इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 5/9, ठीक है। इसको हमेशा इसी मेथड से निकालिएगा, दूसरा मेथड मत लगाइएगा। एक और मेथड भी है, r बराबर r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, इस तरीके से भी करते हैं कभी कभी। तो दोनों साइड लॉग ले लीजिए, टेक लॉग ये, लेकिन उतने मतलब सही ये भी मेथड है, अगर एरर निकालनी तो लॉग हम लेकर के सॉल्व किया जाता है। टेक लॉग ले लिया तो लॉग r इज इक्वल टू लॉग ऑफ r1 r2 बाई r1 प्लस r2। इसको ओपन कर लिया तो बन गया log r इज इक्वल टू log r1 प्लस log r2 माइनस log r1 प्लस r2। अब इसको डिफरेंशिएट किया, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। तो 1/r dr इज इक्वल टू 1/r1 dr1 प्लस 1/r2 dr2 माइनस d of r1 प्लस r2 बाई r1 प्लस r2। फॉर्मूला लिखना चाहे तो फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा r बाई r इज इक्वल टू डेल्टा r1 बाई r1 प्लस डेल्टा r2 बाई r2 माइनस डेल्टा r1 प्लस डेल्टा r2 अपॉन r1 प्लस। अब चूंकि एरर हमेशा एडिटिव नेचर की होती है, इसलिए यहाँ साइन प्लस साइन का आ जाएगा, लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं, ये वाला डिफरेंशिएशन मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो डिफरेंशिएशन मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिले तो आप उसको डिफरेंशिएशन मेथड से, इनफैक्ट यही फॉर्मूला बनेगा, अक्सर ये वैल्यू देगा 1/x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/z। तो इसके केस में ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा सीधे, डेल्टा x बाई एक्स स्क्वायर डेल्टा y बाई वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा z बाई जेड स्क्वायर। इस वैल्यू को पुट करके इसके हिसाब से एरर की वैल्यू कर, ठीक है।
लॉग मेथड भी है लेकिन उतना हमको ध्यान नहीं देना है। तो अब ये चीजें हम लोग की एरर वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो गया, सारी चीजें डिस्कस भी कर ली, देख भी ली। अब आपको ध्यान क्या रखना है, एरर वगैरह की जितनी प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व कर लीजिए। जो मैंने असाइनमेंट भेजा था उसमें एरर की प्रॉब्लम थी। सर पीडीएफ वाला? हाँ नहीं सर उसमें नहीं है। दूसरे वाले में, वर्ड वाले में? सर वर्ड वाले में भी नहीं है। चलो मैं वर्ड वाली दूसरी फाइल भेजूंगा अभी, ठीक है? वर्ड वाली एरर वाली फाइल एक बार भेजूंगा। कल से डाउट लेना शुरू करूंगा। कल का दिन है, आज क्या फ्राइडे हो रहा है? आज तो कितना हो रहा है, 9:45 हो रहा है ना, थोड़ा बहुत वेक्टर में। चलो एक मैं रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह वाला कांसेप्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर पे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, डायमेंशन पे पूछेंगे, और वो शुरुआती मैथमेटिकल टूल्स पे तो आएंगे। करीब 25 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से ये मेंस के बेसिस पे, तो ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए अगर पूछता है, ऑफ ए, मैंने पहले भी बताया था, हालांकि ये सब चीजें हमको पढ़नी है काइनेमेटिक्स में, लेकिन चूंकि वेक्टर में पूछ सकता है इसलिए ध्यान रखेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, of A with respect to B defined है VA minus VB। इसको तीन तरीकों से निकाला जा सकता है। VA माइनस VB ट्रायंगल मेथड से, पहला मेथड। दूसरा मेथड है वैल्यू वाला मेथड, अंडर रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा, हमने बात ही कर रखी है सब्ट्रैक्शन की। और एक है कंपोनेंट मेथड, जो सूटेबल लगे उसके हिसाब से आगे बढ़िए। ठीक है, मोस्टली ट्रायंगल वाला और कंपोनेंट मेथड हमारे काम का आता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है काइनेमेटिक्स का, जब हम वहां पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी इन रिवर एंड दिस एंड दैट। थोड़ा बहुत इसका हल्का फुल्का ग्लिम्स ले लेते हैं, क्या पता वेक्टर के तरीके से, क्योंकि ये टॉपिक है तो वेक्टर, लेकिन है ये काइनेमेटिक्स का ही पार्ट, क्योंकि डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये सब चीजें हमें पढ़नी है काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर। लेकिन हो सकता है कि वेक्टर में निकलवा ले सिंपल, उसका यूज नहीं करवाएगा, बट डायरेक्ट आपसे रिलेटिव वेलोसिटी निकलवा ले। तो अगर आप मान लीजिए आप मैन है और आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन, और रेन फॉल नीचे की तरफ गिर रही है। रेन के गिरने के कई तरीके हैं, बिल्कुल वर्टिकली गिर सकती है, सामने से गिर सकती है, और पीछे से भी गिर सकती है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखी होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन भाग रहा होगा, हम हमेशा इस तरफ ही भगाते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपको जब भी कभी इस फिगर को बनाना हो तो आपके लिए एक ये बनाना है, ये हॉरिजॉन्टल है जिधर मैन भाग रहा है, अब वो ईस्ट है तो ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। ठीक है, आसान तरीका है सिखाने के लिए। तो अब आपसे कहे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की बात आपसे करे और निकालने के लिए पूछे, तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, velocity of rain with respect to man is velocity of rain minus velocity of man। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बन जाती हैं विंडशील्ड की, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम बस सिंपल तरीके से निकालने वाली बात करेंगे, क्योंकि हमको पढ़ना बाद में। लेट वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरफ, इस पॉइंट से स्टार्टिंग करेंगे। तो पहले वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉ कर लीजिए, फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ड्रॉ कर लीजिए। इनिशियल से फाइनल के बीच में आपको रिजल्टेंट मिलेगा, दैट इज एपेरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन। अक्सर अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मोस्टली यहीं तक पूछेगा कि इसका कितना एंगल बन रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन इधर भी हो सकती है, तब मैन की वेलोसिटी निगेटिव लेके जाएंगे तो इधर आ जाएगा। तो कुल मिला के ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बनेगी।
तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की अगर बात करेगा तो वो हमेशा आपको यही फिगर बनाना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन। अगर आदमी ईस्ट में भाग रहा है तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। आदमी अगर साउथ में भाग रहा है तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। आदमी अगर इधर भाग रहा है तो इसकी अपोजिट, ये अपोजिट डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल में, ये वर्टिकल। ठीक, इनिशियल पॉइंट ये लेंगे, इससे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन को ड्रॉ कर लेंगे। जब वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉ हो जाएगी तब इसके बाद माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन को ड्रॉ करेंगे। जब माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगी तब वीआरएम मिल जाएगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या, दो वेलोसिटी इसको ऐड कर देना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे, तो समझ नहीं आया ये वाला, एक बार दोबारा समझाइए। काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे बेटे ये, अभी बस फिलहाल के लिए दो वेक्टर को घटाना है। ठीक है ना, ये कंसेप्ट हमको पूरा पढ़ना है किसमें, काइनेमेटिक्स में। इसीलिए मैंने क्या, केवल तुम्हारा काम क्या है कि तुमको दो वेक्टर्स दिए जाएंगे, एक तो दिया जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन का और एक दिया जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन का। ठीक है, उनको ड्रॉ करने का तरीका मैंने पहले भी सिखाया। पहले वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉ कर लो, फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। दो वेक्टर घटाने का तरीका सिखाया जा चुका है। यस सर। क्या तरीका है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कैसे निकालोगे, पहले वेलोसिटी ऑफ ए ड्रॉ करोगे, जब वो खत्म हो जाएगी तो माइनस वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन में बी की ड्रॉ ड्रॉ करेंगे। इनिशियल से फाइनल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अभी के लिए केवल इतना है। ठीक है ना, अभी के लिए फिलहाल के लिए जो पेपर में आने की संभावना है वो बस केवल ये एंगल पूछ सकता है मैक्सिमम उसके, और मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर क्वेश्चन डालेंगे क्योंकि काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, इसको पूछना मुझे लगता नहीं उचित है, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स के अंदर ही हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर मैन। हालांकि वो है वेक्टर, वेक्टर का यूज है उसमें, लेकिन वो पार्ट काइनेमेटिक्स का ही है। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या चीज है, अगर आप नदी में तैर रहे हैं, आप हवा में पतंग उड़ा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो किसी मीडियम में जब आप अपने आप को मूव कराते हैं, ट्रेन पे चल रहे हैं, किसी बोगी पे चल रहे हैं, किसी ट्रक पे चल रहे हैं, तब आपके पास दो वेलोसिटीज आ जाएंगे। आप जिस मीडियम में चल रहे हैं उसकी वेलोसिटी और खुद के चलने वाली वेलोसिटी। अब जैसे रिवर है, वो रिवर फ्लो कर रही है और आदमी क्या करता है, वो इस तरफ जाना चाहता है, वो मैन जो था वो इस तरफ फ्लो कर रहा है और रिवर फ्लो कर रही है इस तरफ। तो आदमी के पास खुद की वेलोसिटी तो है ही है वेलोसिटी, और साथ साथ उसके पास नदी की वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी। आप सभी को पता है अगर आप सीधे तैरेंगे तो आप यहाँ नहीं पहुंचेंगे, आप कहाँ पहुंचेंगे, थोड़ा तिरछा पहुंचेंगे। तो इस केस में रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है, तब इसे डिस्कस किया जाएगा। ये प्रॉब्लम्स है हमारी, हम लोगों को पूरा एक एक दो दिन लगाना है इन चैप्टरों में। ठीक है, अभी के लिए बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम आए तो अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो तो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना वेक्टर के तरीके से आना चाहिए बस। V रिजल्टेंट इज इक्वल टू V ऑफ मैन प्लस V ऑफ रिवर। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये बस जानकारी के तौर पे अभी रखिए, एक प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है कि बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम इस चीज पे पूछ लें आपसे, तो डरिएगा नहीं। आपको सिंपल तरीके से वो क्वेश्चन में लैंग्वेज वाइज बात करेगा तो आप ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, तो उसको वेक्टर के तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जनरली ट्रायंगल मेथड से, ट्रायंगल ना लगे तो कंपोनेंट मेथड से, और अगर तुक्का उक्का मारना है तो फिर ये कहानी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस y ab cos थीटा। ठीक है, अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी है। और अभी कल जब आप एग्जांपल वगैरह पूछेंगे तो इस पे एक दो एग्जांपल आप जरूर पूछेंगे, जब प्रैक्टिस करके पूछेंगे तो डिस्कस करेंगे, तो इसके ऊपर भी आप डिस्कशन कर लीजिएगा, फिर इनको न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, कल भी डाउट लूंगा, परसों भी डाउट लूंगा, मतलब कल अगर खत्म हो गया तो अच्छी बात है, नहीं खत्म हो तो परसों भी लूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चों, अब सब कुछ जो कुछ पूछना है शुरुआत से लेके अब तक सब कुछ पूछ सकते हैं आप। ओके सर, थैंक यू बच्चों। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर।